अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल 9th क्लास कंप्लीट कोर्स। आई होप सारे मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी। अगर नहीं देखी तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, जाकर जरूर विजिट कीजिए। आज मेरा सब्जेक्ट मुतालिया पाकिस्तान है और मुतालिया पाकिस्तान का मैं लेसन 2 यानी कि मैं दूसरी वीडियो बना रही हूँ। मैंने फर्स्ट वीडियो बताया था नज़रिया की तारीफ और नज़रिया के माखिज़। आज मेरी नज़रिया की अहमियत है और नेक्स्ट टॉपिक मेरा है नज़रिया पाकिस्तान का मफहूम। ठीक है, मैंने आप लोगों को फर्स्ट वीडियो बताया कि नज़रिया क्या होता है, आपके यूनिट का जो नाम हो उसका क्या मतलब है। मेरे साथ फर्स्ट वीडियो ये बताया था। अब मैं आपको वीडियो में बताऊँगी कि नज़रिया की अहमियत क्या और नज़रिया पाकिस्तान का मफहूम। मैं बताऊँगी कि इन दोनों ये जो दोनों पार्ट हैं यानी इन दोनों टॉपिक्स में आप लोगों को बोर्ड में 9th क्लास के बोर्ड में किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों को। ओके, स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बताती चलूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। ओके, स्टार्ट करते हैं। नज़रिया की अहमियत स्टार्ट कर रही हूँ, पेज नंबर 3 पे है जी। इम्पोर्टेंस ऑफ आइडियोलॉजी यानी कि नज़रिया जो है इसकी अहमियत क्या है जी। स्टार्ट करें पेज नंबर 3 पे, लास्ट पे है आप लोगों का चैप्टर नंबर 1 है ये। ओके, स्टार्ट करते हैं। नज़रिया लोगों की सोच की अक्कासी करता है। क्या है क्लास में सोचें नज़रिया की। अब देखिए मैंने आपको बताया कि नज़रिया का माखिज़ क्या है यानी कि सोर्स क्या है नज़रिए की। ठीक है, मैंने आपको ये बताया। अब बताऊँगी नज़रिए की अहमियत क्या है यानी कि नज़रिया आइडियोलॉजी इसकी जो है जो इसका फ़ायदा क्या है हमें। देखिए क्लास नज़रिया से क्या होगा, आप जब आपने मैं आपको एग्जाम्पल फर्स्ट वीडियो में दी थी एग्जाम्पल कि आप सबसे पहले अपने माइंड में इरादा करते हैं, आप अपने माइंड में ये मैप बनाते हैं कि मैंने अपने पेपर्स है, मेरा जो 7th 8th क्लास का रिजल्ट है वो अच्छा नहीं आया तो मैंने 9th क्लास में मेहनत करनी है। अब इस मेहनत के लिए मुझे क्या करना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करते हैं, आप सोचते हैं मुझे वर्क हार्ड करनी होगी। ठीक है, आपने ये करना होगा, उससे नज़रिया क्या बनाते हैं आप, मुझे बहुत मेहनत करनी होगी। ठीक है, अब नंबर 2 आप क्या करते हैं, आप सोचते हैं कि मुझे क्या करना होगा, जो लेसन मिलेगा मुझे डेली करना है, डेली रूटीन पे लेसन याद करना है। ठीक है, नंबर 4 आपने नंबर 6 आपने सोचेंगे हमें टेस्ट में फुल नंबर लेने हैं, टेस्ट से हाईएस्ट मार्क्स। ठीक है, आपने 3 बजे सोची नज़रिए की अहमियत में आए। ठीक है, अब देखिए क्लास इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या होगी। आपने ये तीनों बातें माइंड में ले आए, तीनों बातें आपने कहा मैं वर्क हार्ड करें, डेली रूटीन का काम करना, टेस्ट को हाईएस्ट मार्क्स लेने हैं। अब इसकी अहमियत क्या होगी, आप इन तीनों चीज़ों को अमल करते रहेंगे, क्योंकि माइंड में आता रहेगा, आपके माइंड में ये नज़रिया आता रहेगा। आपके पेपर होंगे जब आपके हाईएस्ट नंबर आएंगे, सबसे अच्छे नंबर आएंगे। ओके, आप लोगों को बताती हूँ और मैं बताती हूँ कि पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है। मैंने आप लोगों से बताया कि इस पैराग्राफ में मतलब क्या है। अब मैं बताऊँगी कि उस पैराग्राफ में क्या लिखा है, पहले उसकी रीडिंग करूँगी और फिर बताऊँगी कि पैराग्राफ में क्या लिखा है। देखिए, नज़रिया लोगों की सोच की अक्कासी करता है। ठीक है, नज़रिया लोगों की सोच की अक्कासी करता है, अक़वाम इसी वजह से नज़र आती हैं। इस लाइन का मतलब था, इस लाइन का मतलब ये था कि इसके लोगों की सोच की अक्कासी करता है, सोच की अक्कासी यानी सोच की हिफाजत करता है, उन्हें बताता है कि मज़ीद आगे सोचा जाए, उभारते हैं उनकी सोच को। ठीक है, आगे देखिए नज़रिया इंसान की दूसरे कौमी हकूक़ व फ़राइज़ की वजाहत करता है। नज़रिया कौम को मुतहद रखने में मददगार साबित होता है। अब कौम को मुतहद रखने में किस तरह मददगार साबित होता है, देखिए जब पूरी नज़रिया क्या होता है, जब सारे लोग एक जैसे सोच रखते हैं, जब सारे लोग मिलकर एक मशवरा देते हैं उसे नज़रिया कहते हैं। अब देखिए इसकी वजह से क्या होता है, अक़वाम जो होती हैं मुतहद रखता है, अक़वाम के सारे लोग इकट्ठा सोचेंगे फिर नज़रिया क्रिएट होगा। इसलिए इस तरह इसमें लाइन थी, नज़रिया मकासद के असूल के लिए हर किस्म की मुश्किलात का मुकाबला करने की ताकत बख्शता है, जैसे मैंने आप लोगों को भी बताया। अब देखिए क्लास अब अपने ये 3 पॉइंट्स लिखे, आपने माइंड में बनाया, ये मैं आपके माइंड अपने नज़रिया तैयार किया था माइंड में। अब इससे क्या होगा, आप लोगों का क्या होगा, इससे आप लोग जितनी मुश्किलात आएंगी, आपको कभी कोई दरमियान में कोई वेडिंग आ जाएगी, कोई शादी आ जाएगा, कोई भी दरमियान फंक्शन आ जाएगा, आप उस फंक्शन के दौरान भी अपने स्टडीज़ को काम रखेंगे। यानी अब इससे क्या हुआ, आप लोगों को मुकाबला तमाम मुश्किलात का मुकाबला करने की ताकत मिली। नज़रिया मकासद के असूल के जद्दोजहद का जज्बा पैदा करता है और मकासद के असूल को यकीनी बनाता है। अब इसका मतलब क्या है, मकासद के असूल यानी कि मकसद को हासिल करने के लिए ये वही बात है कि हर तरह की मुश्किलात का मुकाबला करने की ताकत बख्शता है। नज़रिया इनकलाब को जन्म देता है, इसके पास नई राहें खुलती हैं। कोई भी नज़रिया फ़ौरन वजूद में नहीं आता, बल्कि इसके पीछे कुछ वाक़यात काम कर रहे होते हैं। आमतौर पर नज़रिया माशरे के पसमानदा लोगों में महरूमी को ख़त्म करने के लिए वजूद में आता है। इसे यूँ भी कह सकते हैं कि मुश्किल हालात और समाजी दबाव नज़रिए को जन्म देते हैं और माशरे में मुश्किलात के शिकार लोग इसकी ताकत का हसूल बनते हैं। देखिए क्लास का तो क्या था, उन्होंने कहा आप कुछ भी सोचते हैं वो फ़ौरन
मतलब कि ये मतलब था मेरा कि कोई भी नज़रिया फ़ौरन वजूद में नहीं आता है। कि मतलब कि अगर आपने सोचा है कि आपने एग्ज़ाम्स में फुल नंबर लेने हैं तो वो फ़ौरन से वजूद में नहीं आया, बल्कि आप लोगों का 8th क्लास में रिज़ल्ट ख़राब हुआ है, इसकी वजह से आपका जो 9th क्लास में मेहनत करने का जज्बा पैदा हुआ है। बस इस्लाम में यही मतलब था कि ठीक है। आगे देखिए, जिस तरह अब ये मिसाल दी हुई है क्या है, जिस तरह अमेरिका में स्याह रंगत के लोगों ने मसावी हकूक़ के असूल के लिए जद्दोजहद शुरू की तो इनका नज़रिया क्या था, मसावी हकूक़ के असूल का था। एक लंबे अरसे तक बुनियादी इंसानी हकूक़ से महरूमी ने इनमें मसावी हकूक़ के असूल के लिए एक नज़रिए ने जन्म दिया। अब देखें क्लास, इसमें वाक़या क्या लिखा हुआ है। इसमें क्या था, जब जो न्यू अमेरिका डिस्कवर हुआ था, क्या हुआ कि उसमें कुछ काले लोग थे और कुछ गोरे थे, ये कुछ वाइट थे और कुछ ब्लैक थे, ठीक है। अब हुआ ये कि अमेरिका ने कहा कि अमेरिका ने कहा कि हम लोग सिर्फ वाइट जो लोग हैं, गोरे लोग हैं, उनको सिर्फ हम लोग सारे हकूक़ देंगे, उनके लिए तमाम हकूक़ हैं। जो ब्लैक लोग हैं, जो काले लोग हैं, उनका कोई हक नहीं मिलेगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने नज़रिए के असूल के, अपने मकसद के असूल के लिए जद्दोजहद शुरू की। बस यही था उनका क्या नज़रिया था। उनका नज़रिया ये था कि हमने मसावी हकूक़ हासिल करने हैं, बुनियादी जो मसावी हकूक़ है हमने वो हासिल करने हैं। बस इसमें यही था कि उन्होंने बस मिसाल दी हुई है कि जैसे अमेरिका में जो उन्होंने अपने जब मकसद के असूल की जद्दोजहद शुरू की तो उन्होंने अपना मकसद मिल गया था। उन्होंने जब सब मिलकर अपना फाइट शुरू की, जद्दोजहद शुरू की, तो उन्हें अपना जो मकसद था उन्हें वो अपना हासिल हो गया। एक और एग्जाम्पल दी हुई है। इसी तरह बरसीर पाक हिंद के मुसलमानों ने अपने समाजी और सियासी हकूक़ के असूल के लिए जब जद्दोजहद शुरू की तो उसकी वजह अंग्रेज़ों और हिंदुओं का जालिमाना रवैया था, जिसने मुसलमानों के लिए आज़ादी की लहर पैदा की और मुसलमानों के लिए लहदा वतन के लिए नज़रिया वजूद में आया। एक और एग्जाम्पल दी हुई है। क्या हुआ था, बरसीर जो था उसमें मुसलमानों को हिंदुओं ने बहुत ज़्यादा जालिमाना रवैया था, अंग्रेज़ों ने भी उन पर बहुत जुल्म किए। अंग्रेज़ों ने क्यों जुल्म किया था, पीछे पढ़ा के आज़ादी की वजह से उन्होंने कहा कि मुसलमानों को सारा अंदर किरदार था, इसलिए अंग्रेज़ भी उनके खिलाफ हो गए थे और हिंदू भी उनके खिलाफ थे वैसे ही ऑलमोस्ट। तो हिंदुओं ने अंग्रेज़ों को उनके खिलाफ कर दिया था। तो अब मुसलमानों ने ये किया, अपने अलग वतन हासिल करने के लिए जद्दोजहद शुरू की। तो अलग वतन की जद्दोजहद शुरू की तो क्या हुआ, उन्होंने अपना सब लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने एक नज़रिया क्रिएट किया। उसके बाद क्या हुआ, उन्हें अपना वतन हासिल करने में कामयाब हो गए। आगे उन्होंने क्या कहा है, नज़रिए के अनासिर क्या है, लिहाजा हम कह सकते हैं हर नज़रिए के पस पर्दा तरीक़, रवायात, रस्म व रिवाज यही अनासिर किसी भी नज़रिए की अहमियत को उजागर करते हैं। अब उन्होंने ये कहा हुआ है कि हर नज़रिया जो होता है उसके पीछे सोच होती है, उसके पीछे क्या होता है, हर नज़रिए को कोई रीज़न होती है, कोई सोर्स होता है, कोई रीज़न होती है, कुछ भी हो सकता है। यानी इन तमाम वजहात की वजह से एक नज़रिया होता है जन्म लेता है। ठीक है क्लास, ओके। आप लोग ये पैराग्राफ समझ आ गया होगा। नज़रिए की अहमियत देखिए। अब इसमें से क्वेश्चन आ सकता है लॉन्ग, इस तरह के नज़रिए की अहमियत बयान करें। आपको लॉन्ग क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है कि नज़रिए की अहमियत बयान करें। आप लिखेंगे, मेन हेडिंग देंगे नज़रिए की अहमियत, एंड देन आप क्या करेंगे, नज़रिया लोगों को सोचिए कासी करता है, यहाँ से लेकर जिंदा नजर आती हैं, सोचिए, यहाँ से लेकर आप एंड तक लिख देंगे कंप्लीट पैराग्राफ, अगर आपको आ जाएगा पेपर में। अब हम नेक्स्ट टॉपिक तक जाते हैं, नज़रिया पाकिस्तान का मफहूम, यानी कि जो था मीनिंग ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान के। अब नज़रिया पाकिस्तान, नज़रिया से निकला नज़रिया पाकिस्तान। अब इसका मतलब क्या है, हमने नज़रिया का मफहूम तो पढ़ लिया, नज़रिया पाकिस्तान क्या है यार। तो हम स्टार्ट करेंगे, नज़रिया पाकिस्तान क्या है जी, स्टार्ट करते हैं। इस्लामी नज़रिया है यार, नज़रिया पाकिस्तान की बुनियाद पर। हाँ, फर्स्ट टाइम पूरे अपने टॉपिक को डिफाइन कर दिए कि नज़रिया पाकिस्तान क्यों वजूद आया था, कि हमें अपनी अलग रियासत चाहिए जिसमें हम इस्लाम के असूलों के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर सकें। मैं लाइन रीड करती हूँ, आपको समझ आएगी ज़्यादा अच्छे से। नज़रिया पाकिस्तान से मुराद बरसगीर जनूबी एशिया के तरीक़ी हवाले से मुसलमानों का ये शाउर था कि वो इस्लामी नज़रियात की बुनियाद पर दूसरे अक़वाम से मुख्तलिफ हैं। यानी उन्होंने क्या कहा है कि उन्होंने कहा कि नज़रिया पाकिस्तान क्यों, यार नज़रिया पाकिस्तान, हाँ आपके माइंड में क्वेश्चन है कि नज़रिया पाकिस्तान आने की कौन सी अब रीज़न आ गई थी, सही लोग इकट्ठे रह रहे थे, लेकिन नहीं, मुसलमानों पर अलग वसत हासिल करने की जद्दोजहद क्यों शुरू की, क्योंकि वो कहते उनका सोचना ये था, उनका नज़रिया ये था कि वो इस्लामिक टॉपिक, अपने इस्लामिक लिहाज से, इस्लामिक टाइप ऑफ व्यूज़ से आप दूसरे अक़वाम से मुख्तलिफ हैं। इसलिए उन्होंने कहा हमने एक अलग नज़रिया पाकिस्तान क्रिएट करना है। अब देखें, एक मौके पर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमा दिया था कि पाकिस्तान तो उस वक्त वजूद में आ गया था जब बरसगीर का पहला हिंदू मुसलमान हुआ था। कायद-ए-आज़म ने क्या फरमाया, कायद-ए-आज़म ने कहा पाकिस्तान तो उस वक्त वजूद में आ गया था जब एक हिंदू था, जब आप लोगों को जब एक हिंदू था वो मुसलमान हो गया था। अब आगे देखिए, नज़रिया की तारीफ़ की रोशनी में, यानी नज़रिया तारीफ़ की रोशनी में नज़रिया पाकिस्तान में लाया अमल था जिसकी बुनियाद एक ख़ास नज़रिया यानी इस्लाम पर रखी गई थी, जिसको वाज़िह करने का मकसद इस्लाम को एक तहज़ीबी
सकाफती, तमदनी, सियासी और मुआशी तौर पर निज़ाम के तौर पर नाफिज करना था। यही बात के नज़रिए पाकिस्तान को क्या ज़रूरत पेश है। सारे लोग ठहराए तो रहे थे, उन्होंने कहा कि वो लाया अमल था, यानी वो अमल था जिसके अंदर वो चाहते थे कि इस्लाम जो है हम एक ऐसी जगह पे रहे जहाँ हम अपनी मर्ज़ी से अपनी इबादत कर सकें, वहाँ अपनी मर्ज़ी से नमाज अदा कर सकें, अपनी मर्ज़ी से सकाफत चला सकें, अपनी ज़ुबान एक उर्दू रखें, अपनी एक अलग हमारी सकाफत हो, हम अलग जगहों पे सब बिल्कुल अलग हो जाए टोटली उनसे। इसलिए उन्होंने नज़रिया पाकिस्तान का स्टार्ट किया था। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। पाकिस्तान का क़याम एक नज़रिए के तहत अमल में आया जो नज़रिया पाकिस्तान कहलाता है। अब देखिए मेन बात उन्होंने क्या कही कि पाकिस्तान जो था किसका एक ख़ास नज़रिए के तहत अमल में आया था, वो नज़रिया क्या था, नज़रिया पाकिस्तान कहलाता है। नज़रिया पाकिस्तान की हैसियत पाकिस्तान के वजूद में रूह की तरह है जिसके बगैर पाकिस्तान के क़याम का कुछ सब्र नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा जो नज़रिया है पाकिस्तान जब जो कायम हुआ पाकिस्तान, उसमें आधा पाकिस्तान की रूह की तरह है। आपकी जिसम अगर रूह निकल जाए तो आप मर जाते हैं। इस तरह अगर पाकिस्तान बनाने से पहले कोई नज़रिया क्रिएट, कोई सोच ना होता तो पाकिस्तान कभी वजूद में ना आता। आगे देखिए। तहरीक पाकिस्तान के दौरान मुसलमाना हिंद ने शौरी तौर पर एक नज़रिए के तहत आज़ाद मुस्लिम ममलिकत के क़याम की जदोजहद की। जेल में नज़रिया पाकिस्तान की तारीफ पेश की गई है। नज़रिया पाकिस्तान होता क्या, उसकी तारीफ पेश की गई है। देखिए, नज़रिया पाकिस्तान से मुराद एक अलग खित्ता ज़मीन का हसूल है जिसमें मुसलमाना बरसगीर कुरान और सुन्नत की रोशनी में इस्लामिक कदरों और नज़रियात को महफूज कर सकें, अपनी ज़िंदगी इस्लाम की रोशनी असूलों के तहत गुजार सकें। नज़रिया पाकिस्तान क्या था, वो चाहते थे हमें एक अलग खत्ता ज़मीन मिल जाए, एक अलग जगह मिल जाए जहाँ हम अपनी मर्ज़ी से अपने मुताबिक, अपने रहन सहन के मुताबिक, अपने इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर सकें। आगे देखिए। तहरीक पाकिस्तान और तमीर पाकिस्तान के मजमूई तसव्वुर को नज़रिया पाकिस्तान कहते हैं। यानी कि सिंपल बात है कि पाकिस्तान तमीर हुआ, पाकिस्तान के तमीर होने में जितना भी किरदार है उस सारे किरदार के अंदर नज़रिया यूज़ हुआ, सबको नज़रिया पाकिस्तान कहते हैं। नज़रिया पाकिस्तान में वो नज़रियाती बुनियाद है जिसके तहत बरसीर के मुसलमानों ने अपनी शनाख्त, हकूक़, अलहदा वतन और कौमी फलाह बहबूद के लिए जदोजहद की। क्लास देखिए, जब उन्होंने नज़रिया पाकिस्तान क्रिएट किया, नज़रिया पाकिस्तान को वजूद दिया तो क्या हुआ, नज़रिया पाकिस्तान के वजूद करने में क्या हुआ, मुसलमानों ने अपनी तमाम ताकतें लगाई, उसकी वजह से मुसलमानों को अपने तमाम हकूक़ मिल सके। आई होप सबको दो टॉपिक समझ आ गई होंगी। हमने क्या नज़रिया की अहमियत, क्लास में सिंपल सा क्वेश्चन था नज़रिया की अहमियत एंड इंपॉर्टेंस ऑफ नज़रिया, इंपॉर्टेंस ऑफ आइडियोलॉजी क्या है, हमने इसमें बताया कि इसकी वजह से क्या होता है, हमारी कौम बेहतर होती है, तमाम तरह के हकूक़ हासिल होते हैं। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल दी क्लास वाले के इस तरह से। आगे नज़रिया पाकिस्तान का मफ़हूम हमने पढ़ा कि नज़रिया तो समझ आ गया, हमें नज़रिया क्या है, मियाँ समझ आ गई, उसमें मौके समझ आ गए। अब नज़रिया पाकिस्तान जो आने की रीज़न से हमने उसमें रीज़न बताई क्या थी कि मुसलमान चाहते थे, मेन रीज़न ये थे, मुसलमान चाहते थे कि हम लोग इस्लाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर कर सकें। बस इन दो टॉपिक में सिंपल सी बात है। होप सबको समझ आ गई होगी। अगर आपको नहीं समझ आई है तो आप वीडियो को दोबारा देखिएगा, और अगर कोई भी प्रॉब्लम है वीडियो में तो कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिए। और मेरी जो प्रीवियस वीडियो थी, प्रीवियस उसमें बताया था नज़रिया की अहमियत, वो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, जाके ज़रूर विजिट कीजिए। मैं अपने 9th क्लास कंप्लीट कोर्स में 9th क्लास का कंप्लीट कोर्स करवा रही हूँ, तो आप अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि मेरी हर न्यू वीडियो आप तक पहुँच सके। और मैं मार्कर का यूज़ भी बता रही हूँ। ओके, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अल्लाह हाफ़िज़।